श्री स्वयं नमस्तुभ्यं गोपित्र शिव महापुराण की कथा जो छत्तीसगढ़ में चल रही है, आज चौथे दिन की कथा पूर्ण हो गई, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो बढ़ते पहले जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, घर की दिशा कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जरूरी ये है आपकी दिशा क्या है। अर्थात आप मदिरा पान तो नहीं कर रहे, शराब जुआ में लिप्त तो नहीं है। अपनी दिशा अगर महादेव के मंदिर की ओर हो तो घर की दिशा अपने आप सुधर जाएगी। बढ़ते दूसरी जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, आप संसार में कहीं भी चले जाए पर सुकून परमात्मा के चरणों में ही मिलेगा। बढ़ते तीसरी जानकारी की ओर लता जी ने पत्र लिखा, उनके पति 2021 में 2 बार पैरालिसिस का अटैक आया, उनका मुंह टेढ़ा हो गया। डॉक्टर ने कहा एकदम से ठीक नहीं हो पाएगा, समय लगेगा। तीसरा अटैक आया जिसमें आवाज़ चली गई, वो ना तो खा पाते थे ना ही कुछ पी पाते थे। किसी ने कहा शिव जी पर चढ़ा जल, तो दूसरे दिन के बाद ही वो भोजन करना प्रारंभ कर दिए। बढ़ते चौथे जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, जितने आप छोटा बनेंगे उतना ही जीवन में सुख बढ़ेगा। बढ़ते पांचवी जानकारी की ओर संतोषी जी ने पत्र लिखा, उनका बेटा नीट की तैयारी किया पर सफल नहीं हुआ। उनका बेटा बेलपत्र में शहर लगाकर एग्जाम दिया, ऑनलाइन शिवलिंग की पूजन की, बेलपत्र रख ली, नीट का रिजल्ट आया, उसका गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। बढ़ते छठे जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, संत साधु गुरु भगवान माता पिता कभी बड़े या छोटे नहीं होते, सभी समान, सभी बड़े होते हैं। बढ़ते सातवीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, पुलिस को देखकर चोर भाग जाते, उसी तरह शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाले के सामने से पाप भाग जाता है। बढ़ते आठवीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, गंगा के जल में डुबकी लगाने से इंसान तर जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती, केवल उसका दर्शन कर लेने से मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय रोटी खाती उस जगह को शुद्ध कर देती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती तो नेगेटिव ऊर्जा को खींचकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। गाय के गोबर जिसके दरवाजे पर गिरती उसको संकट को वो हर लेती है। बढ़ते नौवीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, अपने घर को पवित्र करने के लिए गंगा जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी छीट दे तो शुद्धता प्रदान हो जाती है। बढ़ते 10वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, आप शिव महापुराण की कथा में जाए तो आपके भीतर ये होना चाहिए कि मैं शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं जा रही, बल्कि ये सोचकर जाए कि महादेव को अपने घर के आने के लिए निमंत्रण देने जा रही हूँ कि बाबा आप मेरे घर जरूर आए। बढ़ते 11वीं जानकारी की ओर उड़ीसा से नरेंद्र जी की पत्नी ने पत्र लिखा, उनके भाभी के पिता को चाकू से 14 बार आक्रमण किया, उनकी शादी होने वाली थी, उसी में कही कि एक बेलपत्र उनके पास रख दे, वो मर नहीं सकते, वे जीवित हो गए। बढ़ते 12वीं जानकारी की ओर गुरुजी जब भी कथा करने पहुँचते हैं तो बाबा से कह कर पहुँचते हैं कि बाबा कथा शरीर बचेगा पर बोलने वाला तू होगा। जितने लोग कथा सुनने पहुँचेंगे बहुत भरोसे से सुनते, व्यासपीठ से वही शब्द बुलवाना जिससे ये प्रयोग करे तो प्रयोग खाली ना जाए। ये थी आज की कथा की मुख्य बातें। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हर हर महादेव।